हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल पीपल। मेरा नाम है अतुल रावत और आप देख रहे हैं रिबार फ्रॉम माउंटेन्स, उत्तराखंड की इन खूबसूरत और हसीन वादियों से, मेरे गांव अंगोद से। तो सुबह सुबह इन खूबसूरत वादियों के बगल में मैं आपको सबसे खतरनाक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये नीचे दिख रहा है हमारा नेशनल हाईवे और ये कमेड़ा की रोड है और यहाँ आगे पे ना एक खतरनाक सा लैंडस्लाइड होता है। और ट्रैफिक देखिए, ये ट्रैफिक कल शाम से जस का तस बना हुआ है। तो बरसात के मौसम में वैसे तो पहाड़ अपनी खूबसूरती के पीक पे होते हैं, लेकिन जब से प्रकृति के साथ हुई है छेड़छाड़ ना, तब से यहाँ पे मामला हो गया है बहुत ही ज़्यादा डेंजर। और उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस साइड है हमारा घर और ये है हमारी ऊपर बकरियों की गौशाला। और यहाँ पे देखिए कितना तगड़ा वाला लैंडस्लाइड हो रखा है। ये पहले नॉर्मल खेत थे, तब यहाँ पे कभी कुछ नहीं होता था, लेकिन जैसी बनी रोड और PMGSY वालों ने रखा अपना खतरनाक सिग्नेचर वाला पुश्ता, तो भैया उनके पुश्ते तो खैर 2-3 महीने भी नहीं चलते हैं। और ये भर भर आके नीचे गिर गया एक ही बरसात में। 2 या 3 महीने भी मुश्किल से हुए होंगे इसको, और ये नीचे आ चुका है सारा। अब इसका खामियाजा ना हम लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऊपर रहती है हमारी बकरियाँ, जो कि 30-35 बकरियाँ हैं करीबन, और पीछे मेरे ताऊ लोगों की भी 9-10 बकरियाँ रहती हैं। और यहाँ पे गौशाला टूट रखी है, ऊपर क्रैक्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये देखिए इस साइड से, फ्रंट साइड से व्यू कुछ ऐसा है। पुश्ता रखने को हमने कई बार बोला कि बढ़िया वाला रखो, ढंग से रखो, यहाँ पे थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन वही है, अपनी मर्जी चलती है सब जगह। उन्होंने आधा अधूरा हाफ पुश्ता रखा और उसके बाद वो टूटा, फिर उन्होंने पूरा पुश्ता रखा, लेकिन पुश्ता भी ऐसा रखा बिल्कुल जिसमें सीमेंट था ही नहीं, खाली रेत ही रेत। और ये भारी भार पत्थर चिपकाए अंदर वैसे ही छोड़ दिया, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, और अब ना वो पूरा टूट गया। और ये आगे साइड से तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो चुका है। और ऊपर ना हमारी गौशाला पे, वहाँ ऊपर साइड पे देखिए दरारें पड़नी स्टार्ट हो चुकी हैं। और आजकल क्योंकि डेली डेली और इतनी मोटी बरखा आ रही है ना, तो यहाँ जैसे ही हम लोग आ रहे हैं अपनी बकरियों को निकालने, तो यहाँ पे ना डर लग रहा है कि किसी भी दिन ये थोड़ा सा और कटा, ये दरारें जो सामने आपको दिख रही होंगी, ये थोड़ी और चौड़ी हुई और ये गौशाला ना सीधे सड़क में आएगी। और बाकी आज है फ्राइडे, सुबह के बज रहे हैं 8:30। जैसे ही मैं उठा, चाय ढूंढ रहा था, चाय मिली नहीं, अभी घर पे चाय बनी नहीं है, तो मैंने सोचा एक राउंड जरा घूम के आ जाते हैं। और देखिए हसीन वादियों में एक बढ़िया सा सुबह का फ्रेश ताज़ी हवा में एक चक्कर। खैर अभी आते हैं करंट सिचुएशन पे। हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला लगातार जारी है। इस साइड को देखिए कितने सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे नीले पीले हरे फूल खिले, हरे नहीं नीले पीले और गुलाबी फूल खिले हुए हैं। और बरसात के मौसम में पहाड़ों में ना ये वाले फूल अक्सर नज़र आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो घर जाके सबसे पहले चाय पीते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो ये नीचे है अपनी दुकान, जहाँ पापा लोग लगे हुए हैं सिलाई करने पे, और माँ ऊपर है, तो माँ बना रही है चाय और साथ ही साथ सुबह का नाश्ता। तो पहले चाय पीते हैं, उसके बाद नाश्ता करेंगे। और यहाँ नीचे बरामदे पे देखिए, ये माँ ने तिल रखे हुए थे सुखाने खेतों से लाके, लेकिन धूप आई नहीं, आ गई बरखा, अब ये यहीं पे भीग रहे हैं। और वैसे चाय यहाँ अंदर बनती है, लेकिन आज सुबह से कोई लाइट नहीं, तो यहाँ पड़ा है बिल्कुल खाली, और माँ गई है ऊपर पुराने वाले उसमें चाय बनाने। और सुबह सुबह हमारे गांव की महिलाएं रेनकोट ओढ़ के घास लेने जाती हुई। चलिया, हाँ जाओ जाओ। ओ तो देखिए पहाड़ों में यही है, भले जीवन अस्त व्यस्त हो जाए, मोटी बरखा आए, बादल फट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन महिलाओं की जीवनचर्या कभी नहीं रुकती है। इस मोटी बारिश में भी महिलाएं रेनकोट ओढ़ के। और बाकी यह है हमारे घर के सराउंडिंग का नज़ारा बरसात के मौसम में, बिल्कुल हरा भरा ग्रीनरी से भरा हुआ और ठंडा ठंडा कूल कूल। और आज दानी चाचा अपने बुकिंग में चले गए, तो दूध ले जाने की जिम्मेदारी जो है वो सौरभ को मिली हुई है। तो पापा दे रहे हैं सौरभ के पास दूध। डायबिटिक छुट्टी। यस यस। और चाय पीने के बाद माँ ने गर्म करी है माँ ने चूल्हे में पकाई है एक मुंगरी, जिसको मैं थोड़ा खा चुका हूँ, और इस ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम मुंगरी का आनंद लेते हैं।
और बाहर आज बरखा बंद होने का नाम ले नहीं रही है और ऊपर लाइट भी नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, पहले कर लेते हैं नाश्ता। नाश्ते में आज बनाया है मस्त कद्दू की सब्जी, थोड़ा सा दूध है और मिक्स आटे की रोटियां। तो शाम के बज रहे हैं 3 और मौसम देख कैसा लग रहा है। आज सारे दिन भर बस चाय पीते रहेंगे और सोते रहेंगे। फिलहाल सड़क में देखिए जैकी घूम रहा है, जैसे वो दौड़ रहा है ना, ऐसा लग रहा है लंगूरों की तलाश में है। यहाँ नीचे इन खेतों में कभी कभी लंगूर रहता है ना, तो खतरनाक है वो एकदम से लंगूरों के पीछे दौड़ने में। और उसी का दूसरा मित्र कालू, कालू उसको देखते हुए कि ये जा कहाँ रहा है। और अब यहाँ पे जैकी है और ये दौड़ दौड़ के कालू गया कि भाई चलो दोनों साथ में चलते हैं कहीं। जा चल जा बिदगड़ी जा जरा। और यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ है हमारे 2 छोटे छोटे से चिनखे जो कि सुबह से यहाँ अंदर बोर हो रहे हैं। बरखा बरखा ले ले। तो ये हैं हमारे न्यू बॉर्न चिनखे और ये ट्विन्स हैं, एक लड़का एक लड़की। और इनकी मम्मी फ़िलहाल जा रखी है जंगल, तो इनको यहीं रखते हैं हम ऊपर दरवाज़ा बंद करके, ताकि ये कहीं भाग न जाए। आए आए आए, ओए 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 ओए। और यहाँ अंदर ना जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ मारनी होती है थोड़ी सी झाड़ू। वैसे तो वहाँ साफ़ ही दिख रहा है आज, लेकिन फिर भी ये हमारा होममेड झाड़ू रेडी है और हम थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं अंदर। और शाम जस्ट होने को है, 5:30 बजे के करीब है। और सामने पहाड़ों में देखिए सूर्यदेव अस्त होने को हैं। और मैं अभी आया हूँ दुआ, जहाँ पे हमारी एक दादी रहती है, तो उनके घर पे फ़िलहाल दरवाजे बंद हैं। दादी तो यहाँ पे है नहीं, पर यहाँ पे है उनका एक गार्ड, इसका नाम है कालू। और ये बहुत ही खतरनाक, प्यारा नहीं बोल सकते इसको, ये ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डॉग है। ये बहुत कम गिने चुने लोगों के साथ फ्रेंडली है, उनमें से एक मैं भी हूँ। नहीं तो कुछ ऐसा सीन है कि जब तक अगर दादी घर पे नहीं है ना, तो इस घर में कोई एंटर नहीं हो सकता। ये इतना खतरनाक सीन है इसके साथ। बाकी अभी भी देखो दादी ने क्या टकाटक बना रखा है मकान को प्रॉपर। आजकल थोड़ा बहुत अनाज पानी भुजी साग होंगे ना, तो सब तो देखो चौक बिल्कुल घस लिप के बराबर कर रखा है। और यहाँ नीचे देखो कितने सारे जो है बेलें हैं सब्जियों की। बगल पे दादी का एक छोटा सा बाड़ा है, इसमें भी खूब सब्जियाँ होती हैं। और मेन बाड़ा जो है दादी का वो ये वाला है। और दादी 80+ की है और अभी भी अपने घर को इतने बढ़िया तरीके से मेंटेन करके रखती है ना। इवन एक गाय भी रखी हुई है, एक कुत्ता है। और दादी ने पूरा सराउंडिंग जो घर है अपना, खेत हैं, बाड़े हैं या गाय हैं, इतने बढ़िया तरीके से मेंटेन करके रखे हुए हैं ना कि जैसे आजकल की बुआरियाँ हैं ना, जो नई नई नवविवाहित जो बुआरियाँ होती हैं वो भी नहीं रख पाती हैं। उनको भी उद्भट हो जाता है एक ही महीने में कि नहीं भाई अब नहीं होगा, इतना सारा काम है और चलो भागो देहरादून भागो। तो कब छे दूँ हाँ तो तमा थे मुझे बाटामा ए हे अब मैंने ना हूँ खानी क्या मैं क्या पछाड़ हो जाऊँ मैं क्या। हाँ ना ना काकू बोनू छो दादी जिमाड़ान चढ़ के बुलाओ। जिमाड़ान है वो एनियन बोल अनग्यारून जिमाड़ान जिन बोले बोल। हाँ तो जिस रास्ते में ऊपर से आया ना, दादी वहीं रास्ते पे घास काट रही थी और मैंने पुए भी देख लिए थे, लेकिन मैंने सोचा शायद कोई और होगा तो मैं वहाँ पर रुका नहीं और उन्होंने बोला भी नहीं। अभी दादी आई, थोड़ी सी बातें की, दादी ने बनाई है चाय। अंधेरा भी होने वाला है और दादी चली गई अपनी गौशाला। हम भी घर की तरफ चलेंगे, उससे पहले फटाफट से आपको क्विक होम टूर दे देते हैं, दिखाते हैं ज़रा यहाँ का माहौल। तो दादी का घर जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये दादी के बाड़े हैं जहाँ पे मिर्च वगैरह और छोटी मोटी साग सब्जियाँ लगी होती हैं। सामने देखिए संतरे और बहुत सारे पेड़ हैं, उस पर बेलें भी हैं। सेम वहीं पे जस्ट चौक के बगल पे आम का पेड़। यहाँ पे ना फल फ्रूट सब्जियाँ बहुत सारे पेड़ हैं, दादी ने और बढ़िया से मेंटेन कर रखे हैं। ये नीचे टॉयलेट बाथरूम, इसके बगल पे भी कुछ और फल के पेड़ जैसे संतरे वंतरे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पे लगी हुई हैं बढ़िया घर की 6 मियाँ, फ्रेंच बीन या 6 मियाँ इनको बोलते हैं। उसके बगल पे यहाँ पे फिर ये पर्पल वाले छिमले और ये आम का पेड़। सामने पे देखिए केले लक तक भरे हुए और एक बड़े से केले की फांक यहाँ नीचे पे भी है। तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे घर के केले। उसके बाद ये ऊपर ये पुराना बाथरूम है, यहाँ पे फिर संतरे के पेड़। और रास्ते चलते चलते ये बिल्कुल हरियाली के बीच में देख रहे हो
कितनी सारी बेलें हैं। अंधेरा होने लग गया ना थोड़ा सा, तो क्लियर नहीं दिख रही। मैं आपको दिखाता हूँ। ये ककोड़े और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें। घना जंगल सा बन रखा है यहाँ पे, इतनी बेलें हैं। ऊपर साइड को ये दादी का मेन बाड़ा है। यहाँ पे दादी पूरी सब्जियाँ वगैरह बहुत सारी चीज़ें उगा के रखती हैं यहाँ पे। फिर नीचे की तरफ केले के पेड़, और ये अगल बगल ना सारा दादी का ही एम्पायर है भाई। तो यहाँ पे दादी सारा दिन अपना इन्हीं खेतों में और अपनी गौशालों में गुजार देती हैं। और यहाँ पे देखिए दादी ने सब्जियाँ इकट्ठी कर रखी हैं, थोड़ी मिर्च विर्च हो गए, और गोदड़ी, छोटी छोटी गोदड़ियाँ। आजकल दादी ये बाड़ा शायद साफ़ कर रही है। इस साइड अभी भी रह गया है साफ़ करने के लिए। बाकी यहाँ देखिए यह है दादा की गौशाला, और दादी अभी गौशाला ही में है, दिखाते हैं आपको। बेटन बैठिया है बेटन। हाँ ठीक ठीक। ये डन उतर नहीं। हाँ ठीक ठीक। वही था। क्या गंदा। चल चल बैठ गए था यहाँ जान बैठी था तब बोलो मैं आज के दिन। हाँ भली के ना फिलहाल बना लुगा लूंगा कुछ। चल ठीक सब बैठ तो क्या बोल मैं तब कह देना। हाँ चल ठीक। ओ हाँ सहती होंगी फिलहाल था। हाँ चल चल बैठ गया था वहाँ। ओ ठीक। तो देखा आपने 90+ होते हुए भी टाइम पे परफेक्टली दादी करती है अपने सारे काम। और अभी भी ना मतलब कमर थोड़ी सी झुकी हुई है, लेकिन बाकी एकदम फिट है। इतना फिट हम नहीं है जितनी दादी है। और मैं दरअसल यहाँ पे इसलिए आया था ना, दादी को चटकाया था बल कुछ अनगियारों ने, ऐसी खेतों में काम कर रही होगी। तो यहाँ पे जो जंगली मधुमक्खियाँ होती हैं उन्होंने थोड़ा काट दिया, तो बीमार हो रही थी। मैंने कहा जरा हाल चाल पूछ के चले आते हैं।